नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 1813 ईस्वी के चार्टर नियम से पढ़ाएंगे। बाकी चीज़ें तो पीछे हो चुकी थी। तो इस अधिनियम के माध्यम से जो 1813 ईस्वी का चार्टर नियम है, इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के अधिकार में कमी की गई। इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी जो एकाधिकार इसे प्राप्त था कि आपको सिर्फ व्यापार का जो एकाधिकार इसे प्राप्त था उसे समाप्त कर दिया गया। और लेकिन चीन के साथ और जो पूर्वी देश हैं उनके साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों तक एकाधिकार प्राप्त रहा। फिर आता है 1833 का चार्टर नियम। इस अधिनियम के माध्यम से किया गया प्रमुख कार्य कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ डिफरेंस समझिएगा, वहाँ पर एकाधिकार समाप्त किया गया था, यानी कंपनी का जो एकाधिकार था, मतलब उसके सिवा और कोई दूसरा व्यापार नहीं कर सकता था। यहाँ पर क्या है कि इस अधिनियम के माध्यम से प्रमुख कार्य कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर व्यापारिक अधिकार ही समाप्त कर दिया गया। अब इसे क्या होगा कि ब्रिटिश के प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन करने का कार्य इसके पास रह गया। यानी अब कंपनी का एकमात्र कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना रह गया। यानी अब सिर्फ यह भारत पर क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार की ओर से शासन करेगा। एज अ प्रतिनिधि समझ सकते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत विधि आयोग के नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किससे? 1833 के चार्टर नियम में क्या हुआ कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर आता है 1853 ईस्वी का चार्टर नियम। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई। यानी अब योग्यता के अनुसार कंपनी अपने महत्वपूर्ण पदों पर कैंडिडेट ले सकती थी, यानी प्रतियोगिता करवाए, खुली प्रतियोगिता करवाए, उसके माध्यम से वो अपनी भर्ती कर सकती थी जो उसके महत्वपूर्ण पद थे। फिर आता है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 1858 आने से पहले 1857 की क्रांति हो गई थी और जिसका प्रभाव इस अधिनियम पर आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी उसके जो परिणाम निकले, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश में भी इसके विरोध में आवाज़ें उठी और वहाँ से क्या हुआ कि कंपनी से जो अभी तक कंपनी शासन चला रही थी भारत पर, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 1833 के चार्टर अधिनियम में कि कंपनी का कार्य क्या था, ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना। अब 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि कंपनी से ये अधिकार भी ले लिया गया। 1858 की अधिनियम में भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। अच्छा, जो कंपनी से शासन लिया गया अब करेगा कौन, तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। भारत परिषद का सृजन किया गया, जिनमें 15 सदस्य थे, 8 ब्रिटिश और 7 भारतीय। यानी भारत परिषद का सृजन किया गया और जिसमें कितने सदस्य थे? कुल 15 सदस्य थे, जिसमें 8 ब्रिटिश थे और 7 भारतीय सदस्य थे। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अभी तक आप गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब आगे आप वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें क्या होता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया और अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। फिर आता है 1873 का अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, ये 1873 का अधिनियम था। और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। पहले तो 1873 के अधिनियम में ये लाया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन 1 जनवरी 1884 में भंग ही कर दिया गया। फिर आता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। फिर आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसको सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम के रूप में भी जानते हैं, या ऐसा कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनियम, और मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार भी इसी को कहते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। सांप्रदायिक का मतलब होता है कि धर्मों के आधार पर आप यहाँ कह सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिंह वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। फिर आता 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरा केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनास कार्टियस को जाना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम ये सबसे महत्वपूर्ण है और आज के संविधान में सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर कहीं से ली गई हैं तो वो कहाँ किससे ली गई हैं? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो यह अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इसका तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का आधार ब्रिटिश संसद के पास प्रांतीय विधानमंडल और संघ व्यवस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी परिवर्तन करना था तो ब्रिटिश संसद के पास था और बाकी यहाँ की जो प्रांतीय विधानमंडल और संघ व्यवस्थापिका था इसमें कोई भी परिवर्तन करने योग्य नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया। यानी जो यहाँ पर आपका जो सांप्रदायिक 1909 वाला था, मार्ले मिंटो सुधार में जो सांप्रदायिक लॉर्ड मिंटो का जो था सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता था। यानी जो चुनाव की जो प्रणाली लेकर आए थे वो मतलब पृथक मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा दे रहे थे, वो यहाँ पर भी उसका विस्तार कर दिया गया। ठीक है। और उसका विस्तार आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियन और हरिजन के लिए भी किया गया है। यानी इन लोगों के लिए अलग अलग तरीके से किया गया है। अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। यानी जो आज का म्यांमार है 1935 में ही अलग किया गया। और कौन से अधिनियम से? 1912 क्या है आपका ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया। इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को जो अदन था उसको इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा स्वीकार किया गया। इसमें 20 धारा थी। इसके द्वारा 2 अधिराज्य की स्थापना की बात की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी। केवल हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन संप्रदाय के आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव के शब्द वृत्त के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक नीतियाँ नियुक्त की। प्रमुख समितियाँ निम्न हैं: वार्ता समिति संघ, शक्ति समिति संघ, संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, संचालन समिति,
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति। प्रारूप समिति का गठन BN राव द्वारा किया गया। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 19 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो निम्न है: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधवराव, BL मित्रा के स्थान पर, DP खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। विभाजन के बाद भारतीय संविधान का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। ठीक है, इसमें हुआ क्या कि जब पाकिस्तान, पहले तो 389 थे, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान का विभाजन होकर पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद जो सदस्यों की संख्या बची संविधान सभा में वो 299। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पिछले वर्ष के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन्हें हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तकरीबन 2 महीने बाद लागू कर दिया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन जो आया था तो उसके सदस्य कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जैसा कि आपने पढ़ा, बुजुर्ग थे सबसे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। भारत के संविधान सभा के सलाहकार श्री BN राय थे। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ है, मृत्यु 6 दिसंबर 1956। वह भारत के पहले कानून मंत्री थे और भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा के लिए कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा का प्रतीक क्या था? हाथी। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? मसौदा समिति ने। 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति की स्थापना की गई। संविधान बनाने का विचार सर्वप्रथम MN राय ने दिया था। संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान को। भारत का संविधान आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। भारतीय संविधान सभा की कार्य समिति के सभापति कौन थे? तो GB मालवंकर। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्युत समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी को भारतीय संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर सत्र 1929 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था और संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सर्वप्रथम 1934 में MN राय के द्वारा संविधान सभा का सुझाव दिया गया था। संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे? 389। ब्रिटिश विधायिका के किस चार्टर अधिनियम ने चाय और चीन के साथ व्यापार के मामले को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो अपने चार्टर 1813 में पढ़ा था। किस एक्ट के तहत भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट।
किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता का उपाय पेश किया गया? भारत सरकार नियम 1935। किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विशेष व्यापारिक अधिकार प्रदान किए? 1793 का चार्टर नियम। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR आयंगर। सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की गई? 1734 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? तो 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। 1935 ये सॉरी यहाँ पर 935 लिखा हुआ, ये 1935 होगा। प्रमुख समितियां मुख्य अध्यक्ष संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, मसौदा समिति भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों और आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति सरदार पटेल। इसमें 5 उप समिति जो निम्न है। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई, महेश प्रीत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा अन्य उप समिति AB ठक्कर, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से ये आपका संविधान का ये पार्ट समाप्त हुआ।